जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता लग गया होगा कि सभी शिक्षकों को जो है दोबारा से स्थानांतरण के लिए आवेदन करना है। दिन में जो पत्र जारी किया गया था उसमें एक वर्ड था कि विशेष समस्या। अब जो है विशेष समस्या को लेकर भी सभी डाउट जो है वो क्लियर हो चुका है। महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं आवेदन, और पुरुष शिक्षकों की जो पहले अनुमंडल की बाध्यता थी उसमें होगा परिवर्तन, इस पर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सभी जानकारी देने वाले हैं, और जितनी भी जानकारी देंगे वो ऑफिशियल और सही जानकारी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, जैसे जिस दिन आपका स्थगित किया गया था शिक्षकों का स्थानांतरण नीति, उसी दिन से हम लगातार कह रहे थे कि चूंकि शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं और 70% शिक्षक ऐसे हैं जो स्थानांतरण चाहते हैं, तो शिक्षा विभाग कुछ दिनों के बाद दोबारा से स्थानांतरण नीति को 100% शुरू करेगी। हमने आपको 2 दिन पहले ही कहा था, और आज जो है वो न्यूज़ सही भी साबित हुई है। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर जानकारी दे दूँ। अब जब से ये खबर निकल कर सामने आई है कि शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में संशोधन होगा और फिर से दोबारा से शुरू होगा, तो बहुत सारे लोग क्रेडिट भी ले रहे हैं। कुछ मीडिया के हैं, कुछ शिक्षक नेता हैं, कुछ लोग अब बात करेंगे कि आपका जो है इसका ये कोर्ट का सहारा लेने की बात कर रहे हैं। हमने आपको शुरू में कहा था जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं, कोर्ट जो है ये अंतिम चरण है। कोर्ट में अगर आप सीधे चले जाइएगा तो कोर्ट में आप फैसले के लिए जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा, और अगर आपको स्थानांतरण चाहिए तो आपको अपनी समस्या जो है डायरेक्टली एसीएस या शिक्षा मंत्री के सामने रखनी चाहिए। अब जो है चूंकि जो है शिक्षा विभाग ने खुद ही इस पर अपनी बात रख दी है कि शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, और इसमें जो है सभी शिक्षक कर पाएंगे। जो एक दिन में पत्र आया था, मैं वो पत्र दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पर विशेष समस्या का जो जिक्र किया गया था, इसको लेकर लगातार शिक्षकों का कमेंट हो रहा था कि विशेष समस्या में क्या सिर्फ रोगग्रस्त शिक्षक होंगे या और भी। तो यहाँ पर जो है अब जो स्टेटमेंट दिया है एस सिद्धार्थ ने, उसमें सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि एस सिद्धार्थ ने अपने इंटरव्यू में क्या क्या बातें कही गई। उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, ये जो टाइप किया गया है इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में संशोधन होगा। जो नीति थी जो बनाई गई थी उसमें संशोधन करने की बात कही गई है। और एस सिद्धार्थ यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स जो है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। एस सिद्धार्थ ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि बिहार के शिक्षकों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षक खुश रहेंगे तभी वह अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे। ये जो लाइन है ये पहले से ही शिक्षा विभाग को पता था, लेकिन अब ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जैसे ही आपकी स्थानांतरण नीति आई उसके बाद जो लोग विरोध कर रहे थे और पुरुष शिक्षक खुश नहीं थे अनुमंडल की बाध्यता की वजह से, और अगले वर्ष होना है चुनाव। और दूसरा जो है, जो सरकार है उन्हीं के कुछ नेता जो है सरकार के खिलाफ बयानबाजी दे रहे थे। इसीलिए जो है ये फैसला लिया गया है कि अब शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा। और इसीलिए जो अब एस सिद्धार्थ कह रहे हैं कि शिक्षक खुश रहेंगे तो सभी मतलब कि अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे। अब आगे देखिए, कहा गया कि उन्होंने बताया कि जिन शिक्षकों को ट्रांसफ़र की आवश्यकता है वह 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दोबारा से आवेदन देंगे। अब जितने भी शिक्षकों ने पहले से आवेदन दिया हुआ है उन सभी शिक्षकों का आवेदन रद्द हो गया है। अब आपको दोबारा से कौन कौन आवेदन दे सकता है, इसमें क्लियरली जो स्टेटमेंट जो देखिए, ये लेटर में जो है सिर्फ विशेष समस्या लिखा गया है, लेकिन जो एस सिद्धार्थ है इन्होंने अभी जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने क्लियरली कहा जो रोगग्रस्त शिक्षक हैं, जो पति पत्नी हैं, जो महिला शिक्षक हैं, यानी जो दिव्यांग शिक्षक हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक कि सक्षमता पास शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक भी आवेदन दे सकते हैं। हाँ, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाएगी, तो प्राथमिकता उनको दी जाएगी जैसे कि पहले नियमावली में था कि जो किसी बीमारी से ग्रसित है पहले उनका ध्यान रखा जाएगा, दिव्यांग शिक्षक है पहले उनका ध्यान रखा जाएगा, महिला शिक्षक है उनका ध्यान रखा जाएगा, पति पत्नी है उनका ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद जो है पुरुषों के लिए भी जो है ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कही गई है। तो ये अगर ऐसे किया जाता तो ये सुनकर भी अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं यह सही फैसला होगा। इसके बाद आगे क्या कहा गया है कि आवेदन दे और शिक्षकों द्वारा किए गए पुराने आवेदन को रद्द माना जाएगा। नए आवेदन के आधार पर जो है 15 दिसंबर से, जो आप 15 दिसंबर तक आवेदन देंगे उसको 15 से 31 दिसंबर तक जो है इन सभी चीज़ों की जो है जांच की जाएगी। इसके बाद जनवरी में शिक्षकों की नई पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपका जो आवेदन होगा उसी के आधार पर जनवरी में आपकी पोस्टिंग की जाएगी, और पोस्टिंग में जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और साथ ही जो है शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में हो रहा है परिवर्तन। अब जो है सबसे बड़ी मांग जो थी अनुमंडल को लेकर, अब ये देखना होगा ये जो परिवर्तन हो रहा है अनुमंडल तो 100% आपका बदलेगा ही, क्योंकि इसी को लेकर तो विवाद था और इसी को लेकर जो है शिक्षा
विभाग पर लगातार जो है विरोध किया जा रहा था और कोर्ट केस भी बन रहा था। पूर्व शिक्षक लगातार कह रहे थे कि प्रखंड की बाध्यता हो, और जो नेता लोग जो हैं जो सपोर्ट कर रहे थे वह भी यही कह रहे थे प्रखंड या पंचायत करके हो, अनुमंडल की बाध्यता ना हो। तो अनुमंडल में परिवर्तन होगा, लेकिन अब देखना जरूरी होगा कि जो नई स्थानांतरण नीति जो आपका अगले 10 दिन के अंदर ही आ जाएगी और 1 दिसंबर से अप्लाई होगा, उसमें कौन सी पंचायत की बाध्यता रहती है या प्रखंड की रहती है, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन जरूर होने वाला है। शिक्षकों में हो रहा है परिवर्तन, और शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया में पति पत्नी, गंभीर रोग से ग्रसित, महिला शिक्षक या दिव्यांग शिक्षक, इन सभी शिक्षकों की पोस्टिंग में जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो जैसे कि पहले किया जा रहा था कि जो बीमारी थी किसी शिक्षक को, या फिर पति पत्नी है, या फिर दिव्यांग शिक्षक है, या महिला शिक्षक है, इनको जो है कोशिश किया जाएगा कि सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए और इनकी पोस्टिंग दी जाए। उसके बाद जो सक्षमता पास शिक्षक हैं और बीपीएससी के जो पुरुष शिक्षक हैं, इनके भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन जो लिया जाएगा, इनको भी प्रयास किया जाएगा कि इनका भी जो ट्रांसफ़र हो वो ऐच्छिक स्थानांतरण पर ही हो। सभी शिक्षकों का जो है ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिले, इसका प्रयास किया जाएगा, ऐसा एस सिद्धार्थ एसीएस ने अपने बयान में क्लियरली कहा हुआ है। तो अब जितने भी शिक्षक लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, तो देखिए पुराने आवेदन रद्द हो चुके हैं, दोबारा से आवेदन करना है और सभी को आवेदन कर सकते हैं, महिला भी पुरुष भी सभी आवेदन कर सकते हैं। ये विशेष समस्या वाली जो है प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियरली इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि सभी शिक्षक जो चाहते हैं वो स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि यहाँ पर एक और डाटा निकल कर सामने आया है कि जो लगभग 1,30,000 के आसपास जो आवेदन हुआ था, उसमें 10 से 12,000 ही शिक्षक ऐसे थे जो या तो किसी बीमारी से ग्रसित थे या विकलांग शिक्षक थे, यानी कि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर इनको प्राथमिकता दी जाएगी तब भी जो है आपके स्कूल के आसपास जो है कई सारे विद्यालयों में जो है वैकेंसी खाली रहेगी। तो चांसेस यही है कि 80% शिक्षक ऐसे होंगे जिनको अपने चॉइस के हिसाब से ट्रांसफ़र मिल जाएगा। अब देखिए 100% तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होगी वह इस बात पर भी निर्भर की जाती है कि वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है, लेकिन 80% अनुमान लगाया जा सकता है कि 80% शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफ़र तो है ज़रूर मिल जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। इससे जुड़ी हुई कोई और जानकारी या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर जुड़कर जो है आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी मैं जानकारी आपको पिछले 3-4 दिन से दे रहा हूँ शिक्षक स्थानांतरण पर, वो सभी सही जानकारी और ऑफिशियल न्यूज़ आने के बाद ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि हम जो है आपको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देते हैं, हम आपको जो है सही न्यूज़ देते हैं। जय हिंद।